सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सभी को राधे राधे और जय श्री श्याम, और सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है हमारे यहाँ छोटी दिवाली, और ये लड़की मुझे बहुत परेशान कर रही है, और इसकी तो ये बस यही करासी है। मैंने इसको ये कर दिया है। अब ये जा रही है नहाने, अब ये जाएंगी, नहा के आएंगी। और भाई हम लोग वृंदावन से आए थे, आ गए हैं, और बहुत सारा मज़ा किया था वृंदावन में, जैसे कि आपने ब्लॉग्स में देखा। ये नहीं गई थी क्योंकि इसका कुछ स्कूल में सीटी वगैरह चल रहा था, इस वजह से नहीं गई थी वो। और दीदी भी देखो, हम लोग ने जब वहाँ से आए तो हम लोग ने 2 दिन का रेस्ट किया। 2 दिन बाद मैं ब्लॉग चालू कर रहा हूँ, और उसी 2 दिन के बीच में हम लोग ने अपने घर में पुताई भी करा ली है। ये देखिए, पुताई भी हो चुकी है प्रॉपर, और मैंने मंदिर का पूरा वॉलपेपर वगैरह भी चेंज कर लिया है। आप वॉलपेपर आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी लाइटें नहीं लगी हैं, लाइटें अभी आज इलेक्ट्रीशियन वाले भैया आएंगे, वो लाइटें लगाएंगे। अब आज जैसे कि बताया फेस्टिवल है, तो भाई वाइब तो आनी चाहिए फेस्टिवल की। तो मेरी तरफ से आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। या तो छोटी दिवाली कह सकते हैं, या फिर नरक चौदस कह सकते हैं। नरक चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे घर में क्या स्पेशल बन रहा है, ये पता करते हैं। मम्मी, आज क्या बनने जा रहा है? सो गाइस, हमारे यहाँ आलू और प्याज की पकौड़ी बनने जा रही है। जिसको खाना हो भाई जल्दी चले आओ, और आलू प्याज की पकौड़ी खाओ आके। तो भाई सारी बातें हो चुकी हैं। अब मैं जा रहा हूँ पूजा करने। मेरा सारा सामान रखा हुआ है, अब मैं जा रहा हूँ, जल्दी से पूजा करूँगा, उसके बाद सारी बात करेंगे। तो गाइस, मैं पूजा कर चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ गोविंद को नाश्ता कराने। तो ये देखिए, आज गोविंद के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। बहुत दिन हो गए वृंदावन में दर्शन किए, आज गोविंद के दर्शन करिए। ये बैठे हैं गोविंद, और ये गोविंद के दोस्त हैं, इनका नाम है लड्डू, और ये इस समय यहीं पे आए हुए हैं। एक्चुअली लड्डू के घर में पुताई चल रही है, इस वजह से। और ये है पकौड़ी और चाय, और ये देखिए सारे भगवान जी अपने अपनी जगह पे बैठ चुके हैं। इस दोपहर के 1 बज रहे हैं, और अभी भी हमारे घर का काम नहीं ख़त्म हो रहा है। भाई पता नहीं क्या है, कितना काम है। दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगी काम को लेके? ये महिला काम कर कर के त्रस्त हो गई हैं, तो ये चुप्पे चाप चली गई हैं। इनके पास कोई शब्द नहीं है। मम्मी, आप कुछ कहना चाहेंगी? कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, क्या सब चले गए। आप काम को लेके क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, खाओगे तो करोगे, और काम है और का। और खाना बनाओ ना खाओ, चुपे। अरे मेरे मुंह में कैमरा है घुसड़े। देखिए, सब बिल्कुल काम कर कर के त्रस्त हो चुके हैं, और ये महिला बस चुपचाप लेटी है, इसने कुछ नहीं किया है। देखिए, ये देखिए, ये लेटी है। ये कैमरा देख के थोड़ा बनने लगती, जुल्फे उल्फे सही करने लगती, जाने अपने आप को हीरोइन समझती हैं। हूँ तो समझूंगी भाई, हीरोइन तो नहीं लगती कहीं से भी, बट ये अपने आप को पता नहीं कहाँ समझती हैं। इस दोपहर के 2 बज रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ भाभी के घर। वहाँ पे ताई जी भी बुला रही हैं। जब से वृंदावन से आया हूँ तब से गया नहीं हूँ, और आज उनके यहाँ भी पुताई लगी हुई है। तो भाभी का फ़ोन आया कि तुमको बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है, तुम जल्दी आ नहीं पा रहे हो। तो अब मैं जा रहा हूँ। मैं आज पैदल जा रहा हूँ, क्योंकि रास्ते में थोड़ा बहुत सामान भी खरीदना है, तो वो भी ख़रीद लेंगे, और अपना जल्दी जाएंगे और जल्दी चले भी आएंगे। तो भैया चलो मेरे साथ, हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन आपको हम जल्दी पहुंचा देंगे। क्योंकि हमको बस क्या करना होता है, कैमरे पे उंगली रखी, कैमरे से उंगली हटाई, हम फट से पहुंच गए वहाँ पे। जब आप ये समझिए, हम हार्डली हमें लग रहा है कि 2 मिनट लगा होगा। 2 मिनट में हमने आपको वृंदावन पहुंचा दिया। तो ये तो बगल में ही जाना है। तो भैया हम धीरे धीरे चल रहे हैं, आप जल्दी से चलिएगा। तो गाइस, आधा रास्ता पहुंच चुके हैं, और मैंने सोचा कि मैं वृंदावन का ऐसा रिव्यू दे दूं कि कैसा रहा ट्रिप, कैसा नहीं रहा। तो वृंदावन का ये सीन था कि हम लोग किसी काम से गए थे,
जैसे कि आपको पता है कि मेरी दीदी की शादी होने वाली है, तो वहाँ पे प्री वेडिंग शूट था उनका, इसी वजह से उनको कैमरे पे कैप्चर नहीं किया था। मैंने रीज़न बता दिया है कि ये रीज़न था। और देखा जाए तो ट्रिप का भाई 100 में से 100 मार्क्स दूंगा ट्रिप को, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे घूमे नहीं, और बहुत ज़्यादा घूमा, बहुत ज़्यादा सब कुछ खाया पिया, सब चीज़ें करी, और मज़ा भी उतना ही आया, मज़े भी खूब किए थे। और मतलब आप ये समझ लीजिए कि बिहारी जी में तो भी बहुत अच्छे से दर्शन, मतलब सारे भगवान, सारे ठाकुरों में बहुत अच्छे से दर्शन हुए, गिरिराज जी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए, सब लोगों के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और हम लोग पहली बार वहाँ गए थे, भांडीर वन गए थे जहाँ पे विवाह स्थली है। और हम लोग कहाँ गए थे, हाँ नंद बाबा के महल गए थे, वो भी मैं पहली बार गया था। मैं आया हूँ एक्चुअली क्या है ना कि मैं जैसे जाता हूँ तो या तो मैं अगर अकेले आया हूँ तो मैं इतना घूम नहीं पाता, और पापा के साथ जाता हूँ तो पापा भीड़ देख के ज़्यादा जगह जाने नहीं देते हैं। इस वजह से मैं आया ज़रूर हूँ, लेकिन बाहरी बार घूम के चला जाता हूँ। जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना ही चीज़ें घूम पाता हूँ। और भांडीर वन हम सब लोग पहली बार गए थे भांडीर वन, लिटरली वहाँ पे जो शांति थी ना वो बहुत अच्छी थी। और सबसे बढ़िया दर्शन जो वो हुए वो हमें राधा रमन लाल मंदिर में हुआ है। जैसे आपने क्या ब्लॉग्स में भी देखा होगा कि हम लोग वहाँ पे बैठ के भजन संध्या भी सुन रहे थे। वो उसमें एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे हम लोग घुसे मंदिर में, एंट्री ली हम लोगों ने, तो वहाँ पे कोई सिंगर आए हुए थे बहुत अच्छे, तो वो भजन अपना गाने जा रहे थे। इसी वजह से चारों तरफ से डोर बंद कर दिया गया था कि ना मंदिर में कोई आ सकता है ना मंदिर से कोई बाहर जा सकता है। बस एक दो भजन उन्होंने गाए और फिर आरती का समय चालू हो गया था। तो आरती का हम लोग फिर आरती में भी शामिल हुए। जैसे ही आरती स्टार्ट हुई वैसे ही सारे गेट खोले गए थे, तो जिनको जाना था वो चले गए। हम लोग भी थोड़ी देर आरती में, थोड़ी देर क्या पूरी आरती ली हम लोगों ने, और फिर हम लोग बाहर आए। तो सबसे बढ़िया, और जैसे ही राधा रमन लाल जी को देखा वैसे ही हमारी आंखें सब बाहर आई थी। बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि बस रो लें पकड़ के उनको, और हम वहाँ से कभी बाहर ही ना आए इस मंदिर से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मंदिर का, और खूब मज़ा किया। और बस यही सब चीज़ें कहनी थी, तो मैंने बता दिया। उसका रिव्यू बहुत है, 10 में से बिल्कुल 10 नंबर। सो गाइस दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं भैया के घर से निकल चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरी सहेली का फ़ोन आया था। एक्चुअली मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, और उसका फ़ोन आया था, वो मेरे घर पे है। तो अब मैं जा रहा हूँ उसके पास। वो बाहर रहती है, मतलब अब पहले वो यहीं रहती थी, हम लोग साथ में पढ़े थे, लेकिन अब वो बाहर रहती है। तो वो बाहर से अभी दिवाली के वीकेंड पे आई है। मैं जा रहा हूँ उससे मिलने। अब भाग के भाई जाना पड़ेगा, वरना वो गुस्सा करेगी, वो घर पे बैठी हुई है। तो चलो भैया जल्दी से। तो गाइस बस कुछ ही देर में घर पहुँच जाएंगे। और मम्मी ने जितना सामान मंगाया था मैंने कुछ नहीं लिया है, केवल मम्मी की ने दवाई मंगाई थी एक, वो दवाई ले पाया हूँ, और कुछ भी नहीं ले पाया हूँ। और भाई मैं इतनी तेज़ी चल रहा हूँ ना कि मेरी सांस ज़्यादा फूल रही है और मैं कम रहा हूँ। बस थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे। अभी तो साईं मंदिर तक भी नहीं पहुँचे, मतलब सोचिए अभी आधा रास्ता तक नहीं पहुँचे, आधा रास्ता पहुँच जाएँ तब कहीं जितना भी चल के आए उतना और चलना पड़ेगा। तो चलो भैया। सो गाइस मैं बस घर पहुंच गया। इतना भागते दौड़ते मैं घर आ गया हूं, और भाई अब थोड़ा जान में जाना ही, बहुत भाग के आया हूं, वो भी अपनी सहेली से मिलने। और ये मेरी सहेली बैठी हुई है देखिए, और इनको एक हाय हेलो का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बड़े दिनों बाद मिले भाई। शाम के 7:30 बज रहे हैं और यहाँ पे भी हो गई है पुताई डन, और बस हम लोग यहाँ पे भी सफाई कर रहे हैं। सफाई का स्टेटस ये है कि 2 कमरे साफ़ हो चुके हैं, किचन साफ़ हो चुका है। बस ये वाला कमरा जिस कमरे में मैं बैठा हूँ, बस ये कमरा बचा है। बहुत देर से हम लोग यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था जब मैं यहाँ पे आया। मैंने डायरेक्टली स्कूटी से आया था, क्योंकि स्कूटी से आया और मैं जैसे ऊपर चढ़ा बहुत सारा काम फैला हुआ था, सारा काम समेटा। थोड़ा बहुत भाभी ऊपर वाला पोर्शन संभाल रही हैं,
मैं नीचे वाला और ताई जी भी मेरी हेल्प कर रही है। और देखिए गेट पोंछ रही है। और ये वाला गेट मैंने पोंछा था, ये वाला गेट मैंने पोंछा था, ऊपर जीने वाला गेट मैंने पोंछा था, और आधा जो सामने रखा था आपने देखा वो भी मैंने पोंछा था। सारा आधे ज़्यादा मैंने काम निपटा ही दिया है, बस थोड़ा बहुत रह गया है। अब नीचे ज़मीन पोंछनी रह गई है, क्योंकि मेन जब पुताई होती है तो सब घिस के गिरता है। सारी चीज़ें केवल नहीं, मतलब पूरा कमरा नहीं पुताई हुई, केवल सिलेक्टिव कुछ जगह क्योंकि सीलन आ रही थी तो वहाँ पे पुताई हुई है। और देखते हैं भाभी ने कितना काम समेटा, तो चलते हैं भाभी के पास। के तो और बुरे हालात हो रखे हैं, बस भाभी सब कार्य प्रगति पर चल रहा है। देखिए भाभी ने इतना सारा काम, कपड़े वपड़े सब धुल दिए हैं, अभी झालर वालर लगाना बाकी है। और देखिए यहाँ पे भाभी ने मंदिर भी सजा के बिल्कुल फिट कर दिया है। और ये हैं भाभी के राधा और कृष्ण की प्रतिमा। आप लोग इन दोनों के दर्शन कर लीजिए। और ये महाराज लगे हैं फ़ोन में, तो निश्चय कह दो हेलो गाइस, कैसे हो? तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? हाँ जल्दी बताओ। इसको पागल हो गया ये थोड़ा सा, ये देखो अपना मुंह छुपा रहा है। और ये देख क्या रहा था, ये हमेशा यही सब देखा करते हैं टॉयज़ के बारे में। हाँ ये सब टॉयज़ के बारे में देखा करते हैं, और इनके पास कोई काम धंधा है नहीं। और क्या नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास टॉय है? और क्या है तुम्हारे पास? रोबोट है। भैया इनके पास टॉयज़ का भरमार लगा हुआ है, लेकिन ये टॉयज़ से नहीं खेलते, ये यूट्यूब में वीडियो देख के ही अपने मन की तसल्ली कर लेते हैं। और निश्चय की एक और ख़ासियत है, ख़ासियत ये है कि अगर निश्चय को कोई टॉय दो और उसमें लाइट ना जल रही हो तो इनके लिए वो सस्ता टॉय है। अगर आप बड़ी से बड़ी गाड़ी ले आओगे उसमें लाइट नहीं जल रही है तो ये निश्चय के लिए सस्ता है और ये बेकार है। इनको लाइटों से बड़ा प्यार है भैया। सभी को बोल रहे हैं हैप्पी दिवाली, तो भाई सभी को हैप्पी दिवाली। और हाँ भाई, क्योंकि जब ये ब्लॉग आएगा तब तो दिवाली का दिन होगा ना, तो भाई सभी को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और बस मैं यहाँ से काम समेट के जल्द से जल्द अपने घर जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे भी अद्दू रानी एकदम धमाल मचाए हैं। अब भाई जल्दी से जल्दी यहाँ पे काम समेट जाए तो बस वहाँ जाते हैं। देखिए निश्चय बने हैं डॉक्टर और अपना ही दांत निकाल रहे हैं, और इनके पास टॉयज़ का भंडार देखिए, इनके पास बहुत सारे टॉयज़ हैं। अब ये डॉक्टर बने हैं। निश्चय किसका इलाज करोगे? निश्चय अभी किसी का इलाज करने के लिए पेशेंट ढूंढ रहे हैं, ताज़ा डॉक्टर बना है ना अभी, तो अभी ये किसी भी चीज़ का इलाज, अब इसका इलाज होगा आज। चलो इलाज करो। इसको क्या हो गया है? अभी इसके दांत निकालने आ रहे। देखो ये डॉक्टर ऐसे हैं। ले अभी ये डॉक्टर बने हैं, अभी थोड़ी देर में इंजीनियर ले। ये देखो गाइस, रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं आया हूँ मार्केट में। और आज जैसे कि मालूम है आपको छोटी दिवाली है, तो छोटी दिवाली में भी मार्केट थोड़ा बहुत मैंने कहा कि कैप्चर कर लूँ। वैसे मुझे लेना कुछ नहीं है, दीदी लोग आई हुई है तो उन्हीं को लेने आया हूँ कि कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं उनको ढूंढता भी चल रहा हूँ कि जब वो मिल जाएं तो देखें क्या होता है आगे। अभी फ़िलहाल तो उनको ढूंढने में फोकस करते हैं। उन्होंने बोला था कि एक शॉप के पास आना है, मैं उसी शॉप के पास ही जा रहा हूँ। बगल में बहुत बड़ी दुकान है यहाँ पे गुमटी पे, और बहुत पुरानी भी है वो। तो अब हम लोग बस वहीं पे ही जा रहे हैं। देखो कितनी देर में आते हैं, कितनी देर में नहीं आती हैं वो लोग। मैं उनको पहले कॉल कर लूँ फिर ब्लॉगिंग बनाऊँगा आगे की। मार्केट में और अंदर हम लोग जाते हुए बस थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे। उन्होंने बोला था कि जहाँ पे आना है वो बहुत आगे निकल गई थी उससे, तो अब बस थोड़ी ही देर में, मतलब हार्डली 5 लोग मिल भी गई। हार्डली कह रहे हैं, ये मिल भी गई है गाइस। ये मार्केट में आवारागर्दी करी थी, मैंने इनको रंगे हाथ पकड़ा हुआ है। अब मुझे ढूंढना है कि ये जा खा रही है। भाई इन लोगों को इतनी खुफिया
दुकानें भी पता होती हैं गली गली के अंदर, हम लोग तो जाने से भी डरते हैं। चलो भैया देखें हम लोग कहाँ लेके जाते हैं। ये लोग मिल गए हैं और हम लोग अब खाने जा रहे हैं पेटीज। हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे तो भाई टोकन वाला सिस्टम रहता है। तो गाइस आफ्टर पेटीज अब बारी है डोसा की, और ये भी साथ में हम लोगों के हैं और ये भी हैं, और जीजा जी आगे हैं, बड़े जीजा जी। और इतनी शॉपिंग कर चुके हैं, अभी भी शॉपिंग बाकी है, थोड़ी सी शॉपिंग और करेंगे और चले जाएंगे भैया घर। नहीं छोड़ना, बैठे रहेंगे नहीं यहाँ नहीं रुकेंगे। और हम लोग यहाँ पे भाई शॉपिंग करने कम और खाने पीने ज़्यादा निकले हैं। हम लोग इतनी देर से, अभी हम लोग चौथी दुकान जा रहे हैं खाने। क्यों समझ पिट्टा दे दी, चौथी दुकान हम लोग जा रहे हैं खाने। और देखो भाई घर में जाके खाना भी खाना है। मम्मी ने पनीर वगैरह बनाया हुआ है, पनीर की सब्ज़ी हमारे यहाँ भैया डेली बनती है, तो डेली हम लोग खाते हैं। सो गाइस अपनी शॉपिंग हुई डन और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो अब भाई हम लोग खाली हाथ तो वापस जा नहीं सकते हैं, हम लोग ने इतना खाया है तो मम्मी के लिए भी कुछ लेके जाना पड़ेगा। तो अब हम लोग मम्मी के लिए ले रहे हैं टिक्की, और मम्मी का टिक्की पैक कराएंगे और फिर वापस हम लोग अपने घर जाएंगे। और ये लड़की को देखो, हेलो गाइस कर दो, बोलो हेलो गाइस, कैसे हो, बोलो हम बतासे खा रहे हैं। तो गाइस ये बतासे खा रही हैं, क्योंकि ये टिक्कियाँ तो खा नहीं पाएंगे, तो इनको सूखा बतासा पकड़ा दिया गया है। ये जब तक खाएंगी हम लोग घर भी पहुंच जाएंगे, टिक्कियाँ भी खा लेंगी मम्मी, तब इनका बतासा ख़त्म होगा। तब तक बस थोड़ी देर और रुकिए, फिर ब्लॉग ख़त्म कर देंगे। सो गाइस रात के 11 बज रहे हैं और हम बस अभी अभी आए हैं। मैं और दीदी हम दोनों जन आए हैं, और मम्मी देखिए टिकिया खा रही हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि मम्मी के लिए टिकिया लेके आए हैं, तो मम्मी टिकिया खा रही हैं। और बस हम ब्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आप लोग ब्लॉग तो देखते हैं लेकिन बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम और बाके बिहारी लाल की जय।